कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बरिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बरिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्रवधू श्रीमती रूपा जी टिम्बरिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। घर गृहस्थी वाले भी हैं, परिवार वाले भी हैं, छदमस्त भी हैं। इसलिए हम कोई भगवान तो है नहीं, न हम भगवान है ना आप भगवान है। हमारे आत्मार्थी लोगों में कोई भी तो भगवान नहीं है। इसलिए परिणाम तो बदलते रहते हैं क्षण क्षण में, लेकिन अपने आप को संभालते रहना, टटोलते रहना। ये जो आंखें बंद करके भेद विज्ञान का अभ्यास किया है, इस भेद विज्ञान के अभ्यास में क्या करना, ये भेद विज्ञान करना। जब आपको बच्चे पलट करके सामने जवाब दे देवे तब भेद विज्ञान करना। क्या पलट करके जब जवाब देवे ना तो भेद विज्ञान करना कि मेरे नहीं, अरे नहीं ये मेरे नहीं है, ये तो हो गई थी बात कल। क्या जब हमने कहा था कि प्रतिकूल परिस्थितियों को हाईलाइट करना है, ये बात तो कल हो गई थी, कल के प्रवचन में हो गई थी ये बात। तो आज तो भेद विज्ञान कुछ और एक स्टेप आगे चल करके करना है। क्या वो एक स्टेप आगे चल करके क्या भेद विज्ञान करना है? ये भेद विज्ञान करना है कि जिस बच्चे ने पलट करके सामने जवाब दिया था, वो बच्चा और उस बच्चे की भाषा, इन दोनों में भी न्यारापन है, अत्यंता भाव है। क्या क्या कहा? समझ में आ रही है बात? अब ये जो बहू ने पलट करके सामने जवाब दे दिया, क्या अब ये जो सास ने हमारे को कुछ भी कह दिया, अब ये जो पड़ोसी ने हमारे को कुछ भी बोल दिया, पड़ोसी तो भिन्न है, ये भेद विज्ञान तो कल हो गया था। आज भेद विज्ञान को इस लेवल तक हमें ले जाना है कि वो जो पड़ोसी है वो और जो भाषा वर्णना उसकी जबान से निकली है वो, इन दोनों में अत्यंत अभाव है। क्या करो भेद विज्ञान बैठे बैठे। जब आप ऐसा भेद विज्ञान करते हैं, शांत चित्त होकर के भेद विज्ञान करते हैं, तो फिर हमें ऐसा महसूस होता है गलती किसकी, किसकी गलती बताएं? क्या किसकी गलती है भाई साहब? अरे इनकी बहुत गलती है, इनकी गलती की वजह से आज सारा घर बिगड़ रहा है। क्या इनकी गलती की वजह से घर खराब हो गया, इनकी गलती की वजह से झगड़े हो गए, इनकी गलती की वजह से तलाक हो गए, इनकी गलती की वजह से पार्टनरशिप टूट गई, इनकी गलती की वजह से बिजनेस चौपट हो गया। अरे भैया यही तो भेद विज्ञान की जरूरत है। क्या ख्याल में आ रही है क्या बात क्या चल रही है यहाँ? भरत भाई दादर से बोलो। ये जो चर्चा चल रही है भेद विज्ञान की, ये जो अभ्यास करना है हमारे को भेद विज्ञान का, ये कब करना है भेद विज्ञान का अभ्यास? क्या हर समय भेद विज्ञान का अभ्यास करना है। हर समय इस बात का निर्णय करना है कि आखिर इन सब में मैं कहाँ बैठा हूँ, आखिर इन सब में मैं कहाँ हूँ, इसका अभ्यास करना है। बोलो ये शरीर है बिल्कुल रहेगा, शरीर की अवस्थाएं बराबर जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी, लेकिन इन शरीर की अवस्थाओं के बीच अंदर बैठा हुआ जो एक दैदीप्यमान चैतन्य तत्व है वो कैसा है? वो मैं तत्व हूं एक, उसे देखना है ना बाबूजी की पंक्तियां। अरे मिट्टी की काया बीच महकता भिन्नमय चिन्मय भिन्न अतीव। ओहो क्या कह रहे? अरे मिट्टी की काया बीच, क्या साहब? तोलिया जी साहब बोलो। अरे मिट्टी की काया बीच महकता चिन्मय भिन्न अतीव, और शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान वहां पर की। भेद विज्ञान की चरम सीमा पर ले जाकर के पहुंचा दिया बाबूजी ने। क्या भेद विज्ञान की चरम सीमा पर देखो क्या कहा, जरा गौर फरमाइएगा। अरे इस मिट्टी की काया के बीच में रहता हुआ, ये काया है मिट्टी की, ये मिट्टी की है और मिट्टी में मिल जाएगी, और कुछ विश्वास मत करना इसका, आपको बड़ा विश्वास है, बड़ा गर्व है इस मिट्टी का। ये सब चिंतन और अभ्यास के लिए आपको सिर्फ पॉइंट दे रहा हूँ जो आपको 2 घड़ी निज नाथ के नज़दीक आने के लिए अभ्यास करना है।
जो अभ्यास हमें करना है, जो अभ्यास हमें निरंतर करना है, उस अभ्यास के लिए बिंदुओं की चर्चा चल रही है यहाँ पर। ये जो शरीर है, क्या पता है, क्या विश्वासा, क्या है पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा। बड़ा गजब का भजन है, क्या अर्थ कर सकते हैं। एक विकल्प ये भी चल रहे थे कि इनके भजनों के, कुछ भजनों के अर्थ किए जाएं। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा, हो जैसे चमत्कार बिजली का और इंद्रधनुष आकाशा। सोचो सोचो जरा, इस पुद्गल का क्या विश्वासा। अरे मैं इतना बड़ा हो गया, मैं इतना बड़ा हो गया, मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं शरीर को मेंटेन करके चलता हूँ। भैया ये पुद्गल है, क्या विश्वास कर रहा है इसका। घर से बाहर निकले, थोड़ी सी छींक आ रही थी, तबीयत बिल्कुल ठीक थी, और कहा कि नहीं नहीं कोरोना हो गया भाई साहब, क्वारंटाइन हो जाओ आप, तो अस्पताल आ जाओ आप, तो भर्ती हो जाओ। ये क्या हो गया, ये क्या विश्वास करें इसका। चलते चलते बोलते बोलते बिल्कुल तबीयत ठीक थी, और डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गए थे किसी और को, और भर्ती हो गए हम। ये क्या हुआ। क्या विश्वास करें। दूसरों की शव यात्रा में जाते जाते बीच में ही अपनी शव यात्रा शुरू हो जाती है। क्या विश्वास किया जाए इस पुद्गल का। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा। अरे पानी में उठने वाला बुदबुदा, पानी में उठने वाला, क्या उठाए, क्या भरोसा है इसका। खत्म, देखते देखते ही, देखते ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। संत कबीर की पंक्तियां हैं। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखते ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। क्या जैसे चमत्कार बिजली का और इंद्रधनुष आकाशा। बिजलियां चमक रही है बाहर। क्या छोटे बच्चे होते हैं, हमारे आर्य बहुत छोटा था तो पापा फोटो खींच रही है, फोटो खींच रही है ये आपकी, क्या क्लिक हो रहा है ये बाहर से, आपको पता नहीं है क्या घटनाएं घट रही है। आप देखना, विचार करना एक बार। जैसे ये बिजली की चमक क्षण मात्र के लिए दिखाई देती है, ऐसे ही ये देह की चमक क्षण मात्र में फीकी पड़ जाती है। जैसे बाहर में दिखाई देने वाला इंद्रधनुष, और दौड़ते दौड़ते, अरे बेटा आना आना जल्दी, देख 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 देख, क्या देख, क्या वो दौड़ करके आया, इतनी देर में तो गायब हो गया। ऐसा है ये पुद्गल, ऐसे है देह की दशा। इसका क्या विश्वास करें। करो वेद विज्ञान, करो तत्व विचार, करो तत्व चिंतन, क्योंकि एकमात्र उपाय है सम्यक दर्शन की प्राप्ति का, एकमात्र उपाय है आत्म कल्याण का, एकमात्र उपाय है अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति का। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। सारी तकलीफ इस वजह से है कि ये मैं हूं और ये मेरा है। क्या इस वजह से सारी तकलीफ है। वेद विज्ञान होते ही तकलीफ मिट जाती है। क्या अभी यहाँ जो मोबाइल रखे हैं ना आपके सामने रिकॉर्डिंग के लिए, और मैं यहाँ से चलते चलते एकदम ऐसे कोई हाथ ऐसा प्रवचन करते करते नीचे गिर जाए, क्या तो तकलीफ होगी कि नहीं। अरुण जी वैसा आपको, क्या आपको होगी क्या अजय भैया, आपको नहीं होगी। क्यों, हमारा था ही नहीं। क्या और जिन्हें तकलीफ हुई, क्या वे तुरंत उठे और देखा अपना नहीं है, फिर क्या किया कि प्यार से उठा करके रख दिया। क्या ये जो तकलीफ चले गई, ये तकलीफ किस वजह से गई है। सिर्फ इस वजह से गई है कि ये मेरा नहीं है। क्या सिर्फ एक ही हेतु है, मेरा नहीं है बस। दांत चले गए, मेरे है ही नहीं। क्या बाल चले गए, मेरे हैं ही नहीं ना। समझ में आ रही है क्या बात। इसलिए विचार करना, ये पुद्गल की अवस्थाएं हैं, जैसी हो रही है वैसी होने दो।
ये मोह के कारण दुखी हैं, पर को अपना मानने के कारण दुखी हैं। चलिए, हम तो कहाँ चल रहे थे, अंदर की बात कर रहे थे, वेद विज्ञान की उस चरम सीमा पर पहुंचने की बात कर रहे थे जो बाबूजी ने सिद्ध पूजन में पंक्तियां लिखी है। कहाँ तक आ गए अपन? अरे मिट्टी की काया बीच महकता चिन्मय भिन्न भिन्न भिन्न, पर से भिन्न, अत्यंत न्यारा निराला तत्व, अत्यंत भिन्न, अत्यंत अभाव है जिसके माध्यम से, बिल्कुल अत्यंत अभाव है। मिट्टी की काया के बीच में रहता हुआ भी मिट्टी से तन्मय नहीं हुआ, देह के बीच में रहता हुआ भी देह से भिन्न है, देह के बीच में रहता हुआ भी अतीत है देह से, पर के बीच में रहता हुआ भी पर ने छुआ नहीं है। अरे कादे में हेम अमल है, ऐसी दशा है। सोना सोना कादे के बीच में रहता हुआ भी जिस तरह से कादे से भिन्न रहता है। करो भेद विज्ञान। मैं तो कहता हूँ इस भेद विज्ञान का अभ्यास ऐसा निरंतर कीजिए। भोजन करते समय सब्जी में भेद विज्ञान कीजिए, भोजन करते समय ये भिन्न है, मुझे जो स्वाद आ रहा है, देखना, ध्यान देना, बहुत बारीक बात कहता हूँ। अरे मिट्टी की काया बीच महकता चिन्मय माने चैतन्य भिन्न, अतीव अत्यंत भिन्न महक रहा है। और क्या कहा? शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, शुभ और अशुभ की ये भी जड़ है। शुभ परिणाम विकारी परिणाम, क्योंकि ये शुभ और अशुभ के जितने भी परिणाम हैं ये सब परलक्षी भाव हैं। क्या? शुभाशुभ के जितने भी भाव हैं ये सारे भाव परलक्षी भाव हैं, पर के अवलंबन से उत्पन्न होने वाले भाव हैं। शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, और क्या? पराया ज्ञान, पराया ज्ञान। ओहो, वेद विज्ञान को किस लेवल पर ले गए हैं बाबूजी साहब? पराया ज्ञान वहां पर के खाते में चला गया। अब बैठे हो डाइनिंग टेबल पर, अब बोलो स्वाद आ रहा है आपको रसगुल्ले का। क्या? रसगुल्ले का स्वाद? रसगुल्ला तो मेरा नहीं है हर्षवर्धन जी। क्या? रसगुल्ला तो मेरा नहीं है, तो रसगुल्ले के प्रति होने वाला जो राग है, बोले ये शुभाशुभ की जड़ता है। क्या? तो फिर रसगुल्ले का स्वाद भी नहीं, रसगुल्ला तो जड़, रसगुल्ला अजीव तत्व। क्या? रसगुल्ला अजीव तत्व, और रसगुल्ले के प्रति होने वाला राग भाव या आश्रव तत्व, बराबर। भोजन की थाली पर बैठ करके करना है ये भेद विज्ञान। क्या? ये भेद विज्ञान का अभ्यास, ये धारा जो निरंतर बहनी चाहिए ना, ये भोजन की थाली पर बैठ करके जब आप भेद विज्ञान करेंगे तो फिर थाली में कभी नमक कम आ जाए चाहे ज़्यादा आ जाए, सब्जी मन माफिक बने चाहे नहीं बने, शांति का वेदन होगा। क्या? आप देखिए, विकल्पात्मक भूमिका में चलने वाले भेद विज्ञान में ही जब शांति का वेदन होता है, क्या? विकल्पात्मक चलने वाले भेद विज्ञान के काल में ही, विकल्पात्मक दशा में जब शांति का वेदन होता है, तो सच में जब ये भेद विज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर निर्विकल्प तत्व का अवलंबन कराता होगा, तब कैसा अतीन्द्रिय आनंद आता होगा, अनुमान लगाया जा सकता है। शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान, ये जो रसगुल्ले का ज्ञान है ये पराया ज्ञान है। क्या? ये जो न्यूज़पेपर का ज्ञान है कि न्यूज़पेपर तो भिन्न है ही। क्या? न्यूज़पेपर तो भिन्न है ही, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ करके जो ज्ञान हुआ ये ज्ञान भी पराया ज्ञान है। क्या? हितेश भाई जी, ये विचार कीजिए बस, ये धारा बहनी चाहिए निरंतर। अरे अरे, आनंद की धारा बहती है। जब ऐसा भेद विज्ञान अंदर में चलता है तो आनंद की धारा बहने लगती है। अभी तक जो राग धारा बह रही थी वो राग धारा कर्म धारा में बदल जाती है। वो राग धारा बदल करके, जब वो राग धारा है, ये राग धारा बदल करके ज्ञान धारा में बदल जाती है। विभाव की धारा भेद विज्ञान में बदल जाती है। करते रहो भेद विज्ञान, आनंद उठाते रहो, आनंद उठाते रहो। मैं भिन्न हूँ। देखिए, जब अभी हमने क्षत्र चूड़ामणि का एक वाक्य आपसे कहा था, अपने आप को आत्मा अनुभव करना ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है
और 7 तत्वों में जब अपने आप को जीव तत्व स्वीकार कर लिया, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ हो गई है कि इसके माध्यम से जो धारा बह रही है वेद विज्ञान की, वो कुछ अपूर्व आनंद को उपलब्ध कराने वाली होती है। सारा खेल चिंतन का है जी, और क्या करना है, चिंतन की धारा ही तो बदलनी है। क्या निर्विकल्प होकर के या निर्विकल्प होने के लिए जो कुछ भी कहना हो आपको, ये धारा तो उसी के लिए है ना। आंखें बंद करके बैठता ही नहीं है, आंखें तो बंद तब होती है जब थक हार जाता है, आंखें तो बंद तब होती है जब परेशान हो जाता है। क्या थक गए, मोबाइल में आंखें गड़ाए रखता है तब तक है जब तक कि माथा दर्द करके और सोने का नींद नहीं आ जाए, तब तक। घरों में देखता हूँ मैं टीवी के चैनल तब तक घूमते रहते हैं जब तक कि वो बस, अरे टाइमर लगा देते हैं, और तो और गजब ही हो गया भाई साहब, आजकल का तो ज़माना कैसा आ गया है। क्या बंद भी कौन करेगा, क्या 1 घंटे बाद का टाइमर लगा दो उसके अंदर, फिर क्या होगा कि पता नहीं देखते देखते कब नींद आ गई और टीवी अपने आप बंद हो जाएगा। वाह रे वाह, क्या हो गया है। अरे देखना हो जितना देखो, देख चुके तो उसे बंद कर दो। भाई साहब ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, आपके अंतिम समय में, अंतिम समय का मतलब अंतिम समय नहीं, वो अंतिम समय की चर्चा तो पिछले 5 प्रवचनों में समाधि मरण में कर ली हमने। यहाँ तो अंतिम समय का अर्थ सोते समय। क्या जब आप अपने में चले जाते हैं, उसके अंतिम समय में जो बात आपके ज्ञान में चलती है, ये ज्ञान में चलने वाली धारा, ये आपका संस्कार बन जाती है। क्या आप जानते हैं कुंदकुंदाचार्य की माता शांतला माता, जब उनको लोरियां सुनाती थी सुलाने के लिए, तो क्या सुनाती थी, क्या शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। क्या माने ये जो बातें सोते सोते जब ये कान में पड़ रही है और इन शब्दों के साथ में जब वो नींद आ रही है, तो ये जो अंतिम शब्द हैं जो कर्णेंद्रिय का विषय बने थे, ये जो अंतिम चिंतन है जो कर्णेंद्रिय का विषय बना था, ये धारणा ज्ञान के माध्यम से संस्कारों में परिवर्तित हो जाता है। क्या अच्छा, अब तो क्या करें साहब, हमारे तो बच्चे बड़े हो गए, अब आप किसको सुनाएं। क्या अरे भाई, बच्चों के संस्कार की बात नहीं है, अपने आप को संस्कारित करने की बात चल रही है। क्या सवाल बच्चों का कहाँ है, सवाल तो अपने आप के संस्कारों का है। ये आत्मा संस्कारित होती है, निरंतर कीजिए, निरंतर कीजिए ये वेद विज्ञान का अभ्यास। सोते सोते जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक वेद विज्ञान का अभ्यास करते रहिए। विवेक सिंह जी, जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक वेद विज्ञान की धारा बहने दीजिए। जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक आत्मचिंतन चलने दीजिए। क्या स्मृति पटल पर वो चीज अंकित हो जानी चाहिए। साहब कई लोग कहते हैं पंडित जी इस जीवन में काम नहीं हुआ, तो कह रहे डरो मत, वो संस्कार बन जाएंगे तो इस भाव में न सही अगले भाव में हो जाएगा, लेकिन काम होगा। आंख बंद करके बैठे हैं, मन वाले जीवों को होता है सम्यक दर्शन, वेद विज्ञान की ये धारा, तत्व चिंतन और तत्व विचार अपने ज्ञान के माध्यम से चलता है चिंतन में। क्या निज नाथ के नज़दीक आने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये चल रही है, पर जो है उससे दृष्टि हटती चले और जो अपना माल है उसे संभाल लेवें। जब आप ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं और किसी स्टेशन पर ट्रेन उतरती है और आप नीचे उतरते हैं, ट्रेन रुकती है, तब आप नीचे उतरे और वापस अंदर जाते हैं, तो आपको एकदम अफरा तफरी मची हुई दिखाई देती है कि अरे यहाँ से कोई सामान ले गया, तो आप क्या करते हैं बोलो? क्या अपने बैग देखो, अपने कहाँ हैं, अपने कौन से हैं, और फिर जब अपनी चीज़ को संभाल लेते हैं तो आप क्या सहज हो जाते हैं। अब बोलो, अब आपका आज तक क्या क्या चला गया, क्या 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 चला गया और क्या क्या जा रहा है, और किस किस के जाने की चिंता में आप परेशान हो रहे हैं। सोचो जरा, ये चले जाएंगे, ये चले जाएंगे। कोरोना में न मालूम कितने ही लोगों को ढूंढ रहे हैं, गायब ही हो गए हैं, चेहरे ही नहीं मिल रहे हैं। ये क्या हो गया पता नहीं, कौन कौन कब कब चले गए, खबरें ही नहीं है।
ऐसी परिस्थितियां बनी बीच में तो खबरें ही नहीं है, पता नहीं कौन चला गया कौन चला गया कौन चला गया, ये चले गए वो चले गए चले गए। भैया तुम्हारे थे क्या? क्या जाने वाले ही गए हैं क्या? अपने को निरंतर ये धारा बस विचार करते रहो, मैं कौन हूँ, मैं जाननहार तत्व हूँ क्या? अमूर्त प्रदेशों का पुंज क्या? प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हो, ज्ञान गुण का धारी, चैतन्य गुण का धारी, चैतन्य लक्षण से पकड़ में आने वाला, अनादि अनंत नित्य एक रूप स्वयं प्रभु, स्वयं परमात्मा, स्वयं चैतन्य तत्व, स्वयं देवादि देव, देह देवल में विराजमान देव। अरे जिन मंदिर में देव नहीं है, तन मंदिर में देव है, अंतर्मुख हो देख स्वयं तू महादेव स्वयमेव है क्या? जिन मंदिर में देव नहीं है, मन मंदिर में देव है, अंदर में देव है, अंतर्मुख होकर के देखने का प्रयत्न तो कर, परमात्मा तुझे बाहर नहीं मिलेंगे। बाहर के मंदिरों में परमात्मा को तलाशता रहा, तीर्थ क्षेत्रों में परमात्माओं को तलाशता रहा, दुनिया भर में जा जा करके परमात्मा को देखता रहा, कहीं तो मिलेंगे परमात्मा। और जब देखा निज आत्मा, अरे परमात्मा तो अंदर विराजमान है, देह देवालय में विराजमान है। अपने परमात्मा तत्व की अनुभूति होनी चाहिए, हूँ परमात्मा छूँ, इस बात का निर्णय होना चाहिए। हे आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। कि नहीं साहब, परमात्मा तो कर्मों से रहित होते हैं, मैं कर्म से सहित हूँ। अरे क्या देख रहा है? योगेंद्र देव कह रहे हैं योगसार में, हे आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा, यह जान करे है योगी जन, यह जान करे है भव्य जन, हे जान करे श्रोता जन, हे जान कर, ये जान कर, कोई विकल्प करो नहीं, कोई विकल्प मत करो, निर्विकल्प हो जाओ, बस धारा बहने दो। भाई साहब, जब हमारे अंदर में ये धारा बहती है, जब अंदर में ये धारा अपनी पराकाष्ठा पर होती है, जब ये परिणाम प्रगाढ़ होते हैं, जब ये परिणाम निज के साथ में जुड़ते हैं, जब इन परिणामों के माध्यम से अपने आप में अपनापन होता है और आंखें बंद है और शरीर से भिन्न चैतन्य तत्व में अपनापन करने का प्रयास करता है, आंखें बंद करके जब संयोगों से, शरीर से, द्रव्य कर्म से और भाव कर्म से, इनसे भिन्न और ज्ञान दर्शन आदि गुण और गुणों के माध्यम से भी जो गुण भेद थे, वो भेदों के माध्यम से भी समझना मात्र था। असली काम तो समा जाना है। जब तक भेद पर दृष्टि है तब तक भी आत्मा अनुभूति नहीं है। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य है, ये भेद है, ये विकल्पात्मक दशा है। और ये विकल्पात्मक दशा टूटे और निर्विकल्प अनुभव हो, इसका मतलब पहले समझना और फिर उसके बाद में समा जाना। समझना किसको है? अपने आप को। और समा जाना किसमें है? कि अपने आप में। अपने आप को समझो और अपने आप में समा जाओ। निश्चित तौर पर इस तरह से जब हम अभ्यास करते हैं, ज्ञानादि लक्षणों के धारी चैतन्य तत्व को पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो वे विकल्प अपने एक लेवल पर जाकर स्वयमेव टूट जाते हैं और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो जाती है। मैं अनुभव करूं ये विकल्प भी नहीं रहता है क्या? मैं तो ये हूं, बस अब कुछ नहीं करना है, अपनापन करना है क्या? बच्चे को माँ को तलाशने वाली बच्चे की आंखें क्या? जब माँ को तलाश रहा है तो तलाशते तलाशते जब माँ मिलती है तो क्या करता है? माँ से लिपट जाता है और कुछ नहीं, खत्म हो गया काम। मैं की खोज में निकला था और मैं की खोज करते करते जब इस भेद विज्ञान और तत्व विचार की धारा पूर्वक मैंने अपने आप को जाना और मैंने अपने आप को पहचान लिया, तो मैं में मेरापन हो गया और पर्याय अपने त्रिकाली ध्रुव के साथ में तन्मय होकर अपने आप को त्रिकाली अनुभव करने लगी। वो पर्याय अतीन्द्रिय आनंद से सराबोर हो गई, वो अब पर्याय अतीन्द्रिय आनंद से लबालब भर गई। आप यदि अभ्यास करेंगे तो आपको भी ऐसा अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा। इसी अभ्यास पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बरिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बरिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बरिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।